इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो सबसे पहला है आइसोटोप। आइसोटोप क्या है, जिसमें सेम एटम के डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तीन फॉर्म है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम है, पर उसका मास नंबर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मास, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, इसलिए मास नंबर डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार में सेम मास नंबर होता है पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। उसमें मास नंबर तो सेम है लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है। फिर आता है आइसोटोन। आइसोटोन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है। इसका एग्जांपल है कार्बन 12 और नाइट्रोजन 13। दोनों में 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है पर प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होने के कारण मास नंबर डिफरेंट है। अब रेडियो आइसोटोप के बारे में जान सकते हैं। रेडियो आइसोटोप ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो अगर कोई भी चीज अनस्टेबल होगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा स्टेबल स्टेट में आने के लिए। तो उसमें बहुत सारे आइसोटोप है जैसे S35 P, फास्फोरस 32, हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम है H3 और कार्बन 14। तो ये सब जो है अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है और इसलिए वो रेडिएशन या एनर्जी इमिट करते हैं जिससे वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन में स्टेबल फॉर्म में आ पाए। नेक्स्ट है हम लोगों का कि रेडियो आइसोटोप्स क्या है। रेडियो आइसोटोप्स हम लोग यूज करते हैं हर जगह। तो तीन तरह के रेडियो आइसोटोप्स हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, रेडियो आइसोटोप्स जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो तीन तरह का रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक होता है पहला अल्फा पार्टिकल है, और वो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका मास इक्वल होता है हीलियम एटम के हिसाब से। जो हीलियम एटम का होता है मास, वही मास अल्फा पार्टिकल का होता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, जिसमें बस चार्ज हम लोग देख सकते हैं कि इट हैज ओनली चार्ज, नो मास, मतलब मास का कोई बात नहीं है, चार्ज होता है, नेगेट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। और गामा रेज होता है जिसमें कोई चार्ज या मास का बात नहीं है, वो फोटोन की एनर्जी जैसे इमिट होती है वैसे रिलीज होता है। सिमिलर टू फोटोन, ओनली एनर्जी रिलीज होता है व्हेन गामा रेज इज रिलीज, नो चार्ज और मास इज चेंज। मास और चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आता, बस फोटोन की जैसी एनर्जी प्रोड्यूस मतलब होती है वो होती है। नेक्स्ट है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि कोई भी एटम का टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपने पास में ही इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इससे दूसरा जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, अगर हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन को लेते हैं तब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर, कार्बन, फिर हाइड्रोजन। इफ एटम्स हैव वेरी हाई डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब उसमें होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कोई एकदम हाईली पॉजिटिव है और कोई बहुत ही हाईली नेगेटिव है, तो वहाँ पे कोई एक ही एटम सारा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, तो इसीलिए उस जगह ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, मतलब शेयरिंग नहीं होता है। तो शेयरिंग जहाँ नहीं होता है वहाँ पे ट्रांसफर होता है और तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और जैसे अगर आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल ले ले तो अगर सोडियम है और फ्लोरीन है, तो सोडियम हाईली पॉजिटिव है और फ्लोरीन हाईली नेगेटिव है, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ज़्यादातर जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको सॉल्ट बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है, इसका जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है दो तो जो चार्जेस है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, जो मतलब दो मॉलिक्यूल का जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है बाई उसका जो मतलब किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आयनिक इंट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अगर आयंस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा तो आयनिक इंट्रैक्शन उतना ही कम होगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी चीज का बढ़ता है, जैसे पानी का 80 टाइम्स होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंपेयर टू एयर, तो उस जगह में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो चार्जेस होंगे, मतलब जो एनर्जी होगी वो कम होगी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा एनर्जी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो डीएनए है, डीएनए में कौन सा इंट्रैक्शन देखा जा सकता है, तो उसमें नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन देखा जा सकता है। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि दो चार्जेस जैसे फॉस्फेट होता है, उसमें फॉस्फेट बैकबोन है, दो फॉस्फेट बैकबोन होने के कारण रिपेल करके रखता है और इसीलिए उसके बीच में डिस्टेंस जो है रिपल्शन के कारण होता है। दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में जो गैप है वो हम लोग देख पा रहे हैं ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द टू डीएनए स्ट्रैंड्स फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट नहीं होगा तो फिर वो बीच का जो गैप है वो ऐसा नहीं रहेगा। अगर फॉस्फेट को हम लोग हटा दिया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्लंपिंग हो जाएगा डीएनए का।